सूत्रों के हवाले से हमारी टीम से कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग अधिकारियों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े हुए हैं। वहाँ से पता चला कि जब से हमने लेटर भेजा है जनता की कर्जा माफ़ी के लिए, वित्त मंत्रालय के लेटर जो पीएमओ को भेजे गए हैं, तब से मंत्रालय में, सरकार में काफ़ी हलचल है। और अभी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अभी हम सेलिब्रेट करना शुरू कर दें, लेकिन ऐसा बहुत ठोस सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री जी इस विषय पर बहुत सीरियस हैं, बहुत गंभीरता के साथ वो जनता की कर्जा माफी के बारे में विचार कर रहे हैं या इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है, और अगर प्रधानमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं या इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो हम सब के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और मुझे, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जितना मैं नेताओं को जानता हूं, जितना मैं पॉलिटिशियंस को समझ पाया हूं, निर्मला सीतारमण जी एक हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं है। उन्हें राजनीति के बारे में, राजनीति के नफे नुकसान के बारे में शायद उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह से हार्डकोर पॉलिटिशियन है। उनको पता है किस चीज से कितना लाभ राजनीतिक रूप से हो सकता है, लिया जा सकता है, और दूसरी ओर उन्हें यह भी मालूम है कि कौन सी चीज कितना राजनीतिक रूप से नुकसान कर सकती है। जनता की कर्जा माफी यकीनन एक बहुत बड़ा मुद्दा देश का है, और ये बहुत तेजी से और बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। क्योंकि जब हमने शुरुआत की तो उस समय पर स्थिति क्या थी? उस समय पर हमारे साथ संख्या बल बहुत कम था, और डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेसी में संख्या बल ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिसके साथ संख्या ज्यादा होती है उसका दबदबा, उसका दबाव ज्यादा होता है, उसकी बात सुनी जाती है। तो जब ये संख्या बल बढ़ा, और जब प्रधानमंत्री जी, जैसे मैंने कहा, राजनीतिज्ञ हैं, हार्डकोर पॉलिटिशियंस हैं, वो नफा नुकसान जानते हैं, कौन सा मुद्दा कितना बड़ा है, कितना बड़ा हो सकता है, तो शायद मुझे लग रहा है कि इस बात में काफी सच्चाई है कि वो इस विषय को सीरियसली ले रहे होंगे, गंभीरता से ले रहे होंगे, इसकी गंभीरता को समझ रहे होंगे। अब हमारे लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग भी कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हुए हैं, उन सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर थोड़ा सा भी सरकार अपनी तरफ से हमारे इस मुद्दे को, हमारे इस विषय को उठाती है या हमारा समर्थन करती है, तो हमें सरकार का समर्थन करना चाहिए, सरकार पर विश्वास करना चाहिए। यहां भी कई लोग आकर के कह रहे हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी जनता का कर्जा माफ नहीं करेंगे, वो तो बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करेंगे। मैंने अपनी टीम से भी कहा, और मैं समझा भी रहा हूं लोगों को, और मैं बार बार बोलता हूं कि सरकार में रहना जरूरी है। बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने के लिए भी सरकार में रहना जरूरी है। और सरकार किससे बनती है? सरकार जनता से बनती है। यानी जनता को नाराज करके तो सत्ता ही चली जाएगी, तो सत्ता को बनाए रखने के लिए जनता की नाराजगी मोल नहीं ली जा सकती। भले ही काम बड़ों के लिए करना हो, लेकिन बड़ों के लिए काम करने के लिए भी जनता का समर्थन, सहयोग चाहिए होगा, जनता का साथ देना पड़ेगा। और जैसा सूत्रों से पता चला, 3-4 चीजें पता चली। सबसे पहली चीज तो कि जनता की कर्जा माफी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसकी गंभीरता को, इस विषय की गंभीरता को सरकार समझ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अगर सरकार ऐसा समझ रही होगी तो जल्दी उम्मीद है कि सरकार की तरफ से कोई बुलावा आ जाएगा बातचीत करने के लिए, चाहे वित्त मंत्रालय से आ जाए या पीएमओ से आ जाए। और हमें इसमें ना वित्त मंत्रालय से या वित्त मंत्री से हमारी कोई लड़ाई है, ना प्रधानमंत्री से लड़ाई है। और मैंने कहा, ये विषय किसी नेता, किसी पार्टी के विरोध में है ही नहीं। ये तो जनता के हित का विषय है। जो नेता, जो पार्टी इस जनता के हित के विषय पर काम करेगी, हम उसका साथ देंगे, हम उसका सपोर्ट करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारी एकमात्र डिमांड, एकमात्र मांग ये है, जनता की कर्जा माफी। जनता को किसी ना किसी तरह राहत मिलनी चाहिए, खासकर से वो लोग जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, जो लॉकडाउन के बाद जिनका व्यापार बंद हो गया, जिनकी नौकरियां छूट गई, नोटबंदी के बाद जिन्होंने बताया उनका व्यापार बंद हो गया, उनकी नौकरियां छूट गई, जीएसटी लगने के बाद जिन लोगों ने बताया कि उनकी कंपनियां बंद हो गई, और जिसका सबूत है उन लोगों के पास। एक तो होता है ना कि सिर्फ बोल दिया जाए, एक वो है जिनके पास सबूत है, जिनके पास प्रूफ है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनका लोन माफ होना चाहिए। और जो मैंने बार बार कहा है, 4 कैटेगरी के लोग जिनका सबसे पहले लोन माफ होगा। पहली कैटेगरी तो वो लोग हैं जिनका व्यापार पूरी तरह बंद हो गया, जिनकी नौकरियां छूट गई, और वो ये साबित कर पाएंगे, क्योंकि सरकार ऐसे नहीं मान लेगी आपने बोला। तो अगर सरकार का अगला कदम क्या होगा? सरकार ये जानना चाहेगी कि आप अगर कहते हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आप कर्जे की दलदल में फंसे हैं, तो आप ये साबित करिए। और साबित करना बहुत आसान है। अगर किसी का नोटबंदी के बाद व्यापार बंद हुआ, तो नोटबंदी से पहले वो कर्जा चुका पा रहा होगा, उसके बाद नहीं चुका पा रहा होगा, नोटबंदी से पहले किस्त दे पा रहा होगा, उसके बाद नहीं दे पा रहा होगा, तो आराम से साबित हो जाएगा।
अगर कोई कहता है जीएसटी के बाद मेरा व्यापार बंद हुआ, मेरी नौकरी छूटी, तो साबित करना आसान हो जाएगा कि जब जीएसटी लगा, जिस इंडस्ट्री पर वो बता रहे हैं उस इंडस्ट्री पर जीएसटी कितना लगा और उसके लगने से कितना नुकसान उनको हुआ, और उनकी नौकरी अगर छूटी उस कंपनी से तो उसका भी कोई प्रूफ होगा। अगर टर्मिनेट किया गया, निकाला गया, तो कोई लेटर मिला होगा, कोई मेल आया होगा, जो भी ये साबित कर देगा कि उनके पास कोई कमाई का साधन नहीं बचा और सरकार की किसी गलत नीति के कारण ऐसा हुआ, तो सरकार उनका कर्जा माफ करेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। दूसरी कैटेगरी कौन लोग होंगे? दूसरी कैटेगरी वो लोग होंगे जो जिनका कोई कमाई का साधन नहीं बचा या जो व्यक्ति नहीं बचा। जैसे कोरोना में बहुत सारे लोग एक्सपायर कर गए, उनका गाड़ी का लोन था, हाउसिंग लोन था, उनके परिवार पर वो आफत आ गई क्योंकि वो लोन उनके बच्चों को भरना पड़ रहा है और बच्चों के पास कमाई का कोई साधन नहीं है, बच्चे बहुत छोटे हैं, उनका कर्जा माफ होना चाहिए, होगा ही। उन पर तो मैं समझता हूँ सरकार को ज्यादा सोचना भी नहीं है, क्योंकि ये तो जाहिर है कि जब व्यक्ति नहीं बचा जो कमाने वाला था और कमाई का कोई साधन नहीं था और लोन इंश्योर्ड होना ही चाहिए था, तो इसमें उस व्यक्ति की या उसके बच्चों की गलती नहीं है, उसके परिवार की गलती नहीं है। इसके लिए तो बैंक की गलती है। अगर बैंक ने उसका इंश्योरेंस नहीं किया, कंप्लीट इंश्योरेंस नहीं किया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करके या क्रिटिकल इलनेस करके उसको टालने की कोशिश करी, और जब वो व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, अब उसके परिवार को इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिल रहा, लोन भरना पड़ रहा है, घर छोड़ना पड़ रहा है, गाड़ी छोड़नी पड़ रही है, तो डेफिनेटली इसके लिए तो सरकार को ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है। तो प्रूफ हो जाएगा, जब व्यक्ति नहीं बचा तो उसका लोन माफ होना ही चाहिए। तीसरी कैटेगरी कौन लोग होंगे? तीसरी कैटेगरी वो लोग होंगे जिनके ऊपर अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है और जितना उन्होंने पैसा लिया और जितना एक्चुअल में बनता था ब्याज के साथ, उससे ज्यादा वो पैसा दे चुके हैं, लेकिन अभी भी वो साहूकारों के या एनबीएफसी वालों के या बैंक के या ऐसे एप्लीकेशंस के चंगुल में फंसे हुए हैं जो अभी भी उनसे अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले जा रहे हैं। प्रिंसिपल बढ़ता ही जा रहा है, उनका इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, पेनल्टी सरचार्ज लगाए जा रहे हैं। मैं समझता हूं उनका लोन माफ हो जाएगा। ये तीसरी कैटेगरी के लोग होंगे। और चौथी कैटेगरी वो लोग होंगे जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। बैंकिंग के नाम पर कई जगह पर फ्रॉड किया गया, कई जगह तो बताया गया बैंक से लोन मिल गया मशीनरी के लिए, उस कंपनी को मशीनरी की पेमेंट कर दी गई, मशीन आई ही नहीं है और वो व्यक्ति को लोन भरना पड़ रहा है। कई जगह पर ऐसे प्रॉपर्टी के केस में हुआ कि व्यक्ति ने फ्लैट के लिए लोन लिया, अब फ्लैट उसको मिला नहीं है, बिल्डर को पूरा पैसा चला गया है, ईएमआई भरनी पड़ रही है, फ्लैट मिला नहीं है। तो इस तरह का जो फ्रॉड हुआ है जिनके साथ, उनका लोन माफ होगा। तो यानी कि अगर आपके पास हाउसिंग लोन है, एजुकेशन लोन है, गाड़ी का लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, किसान वाले जो क्रेडिट कार्ड वाले हैं वो उनकी फसल खराब हो जाने के कारण या कमाई का साधन ना रह पाने के कारण, या इन चारों में से किसी भी कैटेगरी में अगर वो भी आते होंगे तो किसानों का भी लोन माफ होगा, व्यापारियों का लोन माफ होगा। अगर आपने सीसी लिमिट लिया था, व्यापार बंद हो गया, काम धंधा नहीं रहा, लॉकडाउन के बाद, नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, तो उनका लोन माफ होगा। अब आपको करना क्या है? जब तक सरकार, देखिए सरकार से तो मैंने कहा कि हम बातचीत कर ही रहे हैं, और सरकार का कोई भी पॉजिटिव संकेत, थोड़ा सा भी पॉजिटिव संकेत अगर होता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। अभी मैं खुलकर तो नहीं बोल सकता, लेकिन शायद हो सकता है कुछ दिन में आप वित्त मंत्री जी से कोई स्टेटमेंट सुने कि जो लोग सुसाइड कर रहे हैं वो सुसाइड ना करें, क्योंकि हमने अपने लेटर में लिखा है कि वित्त मंत्री ऐसे अनाउंसमेंट करें कि कोई भी व्यापारी कर्जे के कारण सुसाइड ना करे। और अगर वित्त मंत्री ऐसा स्टेटमेंट देती है तो ये माना जाएगा कि जो हमें खबरें मिली वो सही खबरें थी। और वित्त मंत्री हो सकता है एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दें ऐसे लोगों के लिए जिन्हें बैंक वाले, एनबीएफसी वाले, रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, जिनके साथ गाली गलौज की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, वो इस हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। तो हो सकता है वित्त मंत्रालय या पीएमओ ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर अगले कुछ दिनों में जारी कर दे। हो सकता है सरकार जो हमने डाटा भेजा हुआ है वो सारा डाटा जब हम पीएमओ को भेजेंगे या वित्त मंत्रालय से जो डाटा भेजा हुआ है, हो सकता है सरकार उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करे। सरकार के पास तो सारा डाटा है, नाम डालेंगे तो उनका पैन कार्ड या सारी डिटेल मिल जाएगी। सरकार को तो ढूंढना बहुत आसान है, सरकार हमसे भी मांग सकती है। और मैं कोई मीडिएटर नहीं बनना चाहता, अगर सरकार डायरेक्ट भी बात करना चाहती है तो डायरेक्ट बात कर ले। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे उन्हें बाहर निकाला जाए। और प्रधानमंत्री जी, यदि आप ऐसा काम करते हैं तो यकीन मानिए हम सब आपका समर्थन करेंगे। यहां भी कई लोग कह रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कर दिया, जनता का कर्जा माफ कर दिया, तो प्रधानमंत्री चुनाव जीत जाएंगे। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता प्रधानमंत्री चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, ये उन्हें सोचना है, ये उनकी कैलकुलेशन है। वो राजनीतिज्ञ है, वो पॉलिटिकल मजे हुए पॉलिटिशियन है, वो सीजनल पॉलिटिशियन है, उन्हें पता है, वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, उन्हें पता है किस मुद्दे की गंभीरता कितनी हो सकती है। मैं समझता हूं कि अगर वो थोड़ा सा भी हमारे लिए काम कर देते हैं और लोगों को बचा लेते हैं, जो लोग, क्योंकि हर दिन लोग गलत कदम उठाने के लिए कह रहे हैं। यहां भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर बस 2 दिन है, मैं बचूंगा नहीं, सर मेरे पास 1 हफ्ता बचा हुआ है, मैं बचूंगा नहीं। और मैं भी बार बार सबसे कह रहा हूं कि मैं ये लड़ाई किसके लिए लड़ रहा हूं? मैं और मेरी पूरी टीम ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं। यदि आप ही नहीं बचेंगे, आपको ही कुछ हो गया, तो इस लड़ाई के लड़ने का फायदा क्या होगा यार?
तो ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना आपने कि आप ही कोई गलत कदम उठा लें, और ये बोलना भी नहीं है। कई बार यहां पर भी कई लोग कहते हैं सर इतने दिन हो गए अभी तो कर्जा माफ नहीं हुआ, मैं तो जी नहीं पाऊंगा, मैं तो सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूं। मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूं थोड़ा धैर्य रखिए। मुझे मालूम है दिक्कत है, मुझे मालूम है समस्या गंभीर है, मुझे मालूम है बहुत बड़ा इशू है, लेकिन सरकार को थोड़ा समय दीजिए। सरकार ऐसे ही काम करती है। और जो लोग भी वाकई में, जो लोग भी ये चाहते हैं कि उनका कर्जा माफ हो, मैंने बार बार कहा है संख्या बल ही काम कर रहा है। ये जो आज हम इस पॉजिटिव उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं, या जो मंत्रालय में चर्चा हो रही है, जो पीएमओ में चर्चा हो रही है हमारे बारे में कि कर्जा माफ करने के लिए कुछ इनिशिएट किया जा रहा है, या कर्जा माफी की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए सरकार सोच रही है, अगर हमें ऐसी खबरें मिल रही हैं या इस तरह का कुछ भी फीडबैक आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? वो मेरी जीत नहीं है, ये आपकी, हमारी, हम सबकी संख्या बल की जीत है, क्योंकि आज 2 लाख से ज्यादा संख्या हमारे साथ है। और मैंने बार बार कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूं आपको, 1 करोड़ संख्या कर दो, सबका कर्जा माफ हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ये काम करेंगे। तो लग रहा है कि शायद प्रधानमंत्री जी जनता की कर्जा माफी करने वाले हैं। आप भी फॉर्म भरिए और कम से कम 100 लोगों से फॉर्म भरवाइए। अभी जैसे पता है ना, 2,25,000 के आसपास लोग फॉर्म भर चुके हैं। अगर हर व्यक्ति 100 लोगों के फॉर्म भरवा देता है तो 2 करोड़ 25 लाख हो जाएंगे साहब। मैं तो 1 करोड़ की मांग कर रहा हूं, 1 करोड़ लोग कर दो। यकीन मानना, प्रधानमंत्री जी खुद बात करेंगे और तुरंत डिक्लेयर कर देंगे हर व्यक्ति का कर्जा माफ। और जो मैंने बताया 4 कैटेगरी जो सबसे ज्यादा परेशान है, जिन लोगों का कोई कमाई का साधन नहीं रहा, जिनके पास नौकरी नहीं रही, व्यापार बंद हो गया, नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, लॉकडाउन के बाद, सरकार की गलत नीतियों के कारण जो कर्जे की दलदल में फंसे, उनका लोन माफ होगा। जिनका कोई कमाई का साधन नहीं रहा या कमाने वाला नहीं रहा, जिनके घर या गाड़ी मोर्टगेज है, उनका वो लोन माफ होगा और उनके बच्चों से वो गाड़ी, घर, वो सामान, वो प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाएगी। तीसरा, जिनके साथ ऊपर अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाए गए हैं, जो जितना पैसा उन्होंने लिया साहूकार से, किसी प्राइवेट फाइनेंसर से, किसी जानकार से, जितना बनता था ब्याज के सहित, उससे कई गुना ज्यादा दे चुके, और अभी भी उन्हें जितना अमाउंट लिया उतना ही बचा हुआ है और केवल ब्याज भर पा रहे। और चौथा, जिनके साथ फ्रॉड हुआ किसी भी तरह का, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, चाहे उसमें बैंक के लोग इन्वॉल्व हो, कोई कंपनी के लोग इन्वॉल्व हो, उन सबका लोन माफ होगा। करना ही पड़ेगा सरकार को। अब सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं बचा। और इस पर जितना भी सरकार डिले कर रही है, ये हमारे लिए भी फायदा है। आप ये सोचिए, इसका पॉजिटिव पहलू देखिए ना। जब सरकार 25,000 पर बात कर रही थी या लेटर का एक्सचेंज कर रही थी, तो क्या 2.5 लाख पर सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, फर्क पड़ रहा होगा, पड़ना ही चाहिए। तो फिर सरकार हमें अगर समय दे रही है तो इस समय का हम यूटिलाइजेशन करें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। और कोई गलत कदम उठाने से कोई फायदा नहीं है। थोड़ा बोल्ड बनिए, अपने अधिकारों को जानिए। मैं बार बार बता रहा हूं ना, अगर कोई आपसे लोन मांगता है, बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, तो आपने कैसे एक्शन लेना है। रिकवरी एजेंट कोई बदतमीजी कर रहा है, बैंक वाला कोई गलत कर रहा है, किसी तरह का आपका हित किया जा रहा है, तो आपने किस तरह से एक्शन लेना है वो मैं सिखा रहा हूं। रेगुलर वीडियोस को फॉलो करिए। और आप सबसे एक और अपील है, आप सभी लोग मेरी टीम का पार्ट बन सकते हैं। कुछ नहीं करना, कम से कम अपने जितने व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट्स है ना, उन सब में बता दो। जितने व्हाट्सएप में ग्रुप है, जितने व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट्स हैं, सबको इंडिविजुअली मैसेज करो कि देश में निशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। यह अभियान पूरी तरह से निशुल्क है। अगर आपके ऊपर किसी तरह का भी कर्जा हो, गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, किसी साहूकार से लिया, किसी रिश्तेदार से लिया, किसी जानकार से लिया, और अब आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, आप निशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ सकते हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ चुके हैं। आप भी फॉर्म भर सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हो ना, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो और लगातार शेयर करते रहो, बातचीत करते रहो उनसे। और आपके अड़ोस पड़ोस में जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो मार्केट एरिया है, दुकानदार हैं, आपके अड़ोसी हैं, पड़ोसी, उनकी मदद करो। क्योंकि क्या होता है, कर्जा, मैंने बताया ना, ऐसी समस्या है कि कोई बता भी नहीं पाता। वो कहते हैं ना, सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए। व्यक्ति नहीं बता पाता, व्यक्ति को लगता है शायद मैं कर्जे की दलदल में हूं। उन्हें जब ये लिंक दे दोगे ना, कुछ मत करो, इस पेज का लिंक दे दो, जब वो देखेंगे इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतने सारे लोग हैं जो कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, यकीन मानिए उनका हौसला बढ़ेगा। कई लोग हैं जो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख के कर्जे में हैं और वो मरने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं हम सुसाइड कर लेंगे। उन्हें जब ये पता चलता है कि मेरे से ज्यादा बड़े कर्जे वाले लोग हैं, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ का कर्जा है, और वो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं और वो गलत कदम नहीं उठा रहे हैं, तो एक हौसला मिलता है। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं अपनी तरफ से शायद जितना लोगों की उम्मीदें हैं, जितना लोग ट्रस्ट करते हैं, शायद मैं उतना उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा। लेकिन हमने कुछ किया कि नहीं किया, मेरी टीम ने, हमने मिलकर के लोगों को एक भरोसा, एक विश्वास दिलाया कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है।
थोड़ा मजबूत बनाया कि रिकवरी एजेंट से बात की जाए। जो गाली गलौज करते हैं कई जगह रिकवरी एजेंट, यहां भी मैंने कई रील डलवाई अपनी टीम से कह करके, कई वीडियोस डलवाई जहां पर रिकवरी एजेंट धमकी दे रहे थे कि आप मर जाओ, सुसाइड कर लो, गालियां दे रहे थे, उल्टा सीधा कह रहे थे। मैं जनरली गालियों को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैंने फिर भी अपनी टीम से कहा नहीं डालिए, कोई बात नहीं पेज पर, आप लोगों को पता तो चले लोगों के साथ हो क्या रहा है। और उसका लाभ यह हुआ कि जब लोगों को ये पता चला कि गाली गलौज की जा रही है, उनके साथ जब की जा रही थी, तो उन्होंने अपनी ऑडियो भेजनी शुरू करी और फिर हमारी टीम ने उनको गाइड किया कि अगर कोई आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो किस तरह से आपने एक्शन लेना है। और एक और काम करना है, आप अपनी आप बीती जो भी आपके साथ हुआ उसे लिख करके रखिए। प्रधानमंत्री जी आज नहीं तो कल बुलाएंगे, और मेरा विश्वास है देश के प्रधानमंत्री देश की जनता की नब्ज को समझते हैं, वो जानते हैं कौन सा मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है या कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी आज नहीं तो कल बुलाएंगे ही, इस विषय पर बात होगी ही होगी सरकार से। तो जब सरकार से आपकी बातचीत होगी या सरकार आपके विषय में बात करेगी, तो सरकार के पास ज्यादा समय नहीं होगा। सरकार चाहेगी आप रिटर्न में दे दीजिए उनको, आप अपनी बात बोलने की बजाय, ओरल बोलने की बजाय लिख करके दे दीजिए। तो क्या करें, उस दिन का इंतजार मत करो, क्योंकि हो सकता है लिखने में भूल जाओ कोई चीज। अभी क्या करो, अभी समय है, अपने पास डिटेल में लिखो आप कर्जे की दलदल में कैसे फंसे, कौन सी सरकार की गलत नीति। आप अगर कह रहे हो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, तो जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। बट सरकार पूछी कौन सी हमारी गलत नीति है, तो वो बताएंगे जैसे आपने कहा नोटबंदी है, तो सरकार कहेगी भाई कैसे, क्या हुआ नोटबंदी के बाद, तो आपके साथ क्या घटना घटी आप बताइए ना, लिख करके रखिए पूरा, एक स्टेप बाय स्टेप 5-6 पेज का लेटर बनाइए, लिख करके रखिए। कहीं भेजना नहीं है लेटर को, भेजना चाहो तो भेज भी देना बाद में, लेकिन कम से कम लिख करके रखो मेरे ऊपर इतना कर्जा चढ़ा, ये समस्याएं आई, नोटबंदी के बाद ये दिक्कतें आनी शुरू हुई, मार्केट में पैसा नहीं रहा, लोगों के पास क्योंकि कैश नहीं था, तो मेरा व्यापार ऐसा नहीं था, मेरा व्यापार सस्टेन नहीं कर पाया, मैं बड़े प्लेयर से सस्टेन नहीं कर पाया, जो भी दिक्कतें आई आपके साथ। जिन लोगों की नौकरी छूटी उनका तो प्रूफ है ही कि उनकी नौकरी छूट गई है, पूरी घटना लिखें, नौकरी कैसे छूटी, फिर उसके बाद नौकरी नहीं मिली तो आपने कहां कहां ट्राई किया। जो लोग बेरोजगार हैं, जिन्होंने एजुकेशन लोन जिनके पेरेंट्स ने लिया और उन बच्चों की शिक्षा के बाद नौकरी नहीं लगी है, अब इसके लिए तो सरकार ही जिम्मेदार है ना, क्योंकि उस व्यक्ति को नौकरी नहीं दे पा रही सरकार ऐसा माहौल नहीं बना पा रही है कि लोगों के व्यापार चल पाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहां भी किसी ने कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो आपने नहीं बोला, तो मैंने कहा भाई कांग्रेस की या बीजेपी से हमारी क्या लड़ाई है, हमारी तो ये मानना है कि अगर कर्जे की दलदल में लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। इसमें कांग्रेस भाजपा कहां से आगे भाई। और मैं तो बार बार कहता हूं सबसे पहले उन लोगों का कर्जा माफ करो जो भाजपा के समर्थक हैं, ताकि कम से कम लोगों को पता तो चले कि हम किसी पार्टी या नेता के विरोध में नहीं है। मेरी लड़ाई कोई भाजपा वालों से मेरी लड़ाई थोड़ी, मैं जानता नहीं हूं कि व्यापारी वर्ग तो भाजपा का सपोर्टर है, कोर वोटर रहा है, यहां भी ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जो भाजपा के समर्थक रहे होंगे, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उनकी भी लड़ाई लड़ रहा हूं। हमारी टीम तो उनसे भी बात करती है, उनकी मदद करती है, उन्हें भी बैंक वाले एनडीएफसी वाले परेशान कर रहे हैं। लेकिन समस्या क्या, सरकार को वोट दिया, सपोर्ट भी किया है, बोले कैसे। और जब बोलते हैं तो लोग कहते हैं आप तो भाजपा के समर्थक थे, अब आप भी परेशान है, क्योंकि परेशान तो है ही, व्यापार नहीं चल रहा है। तो जो भी घटना घटी है, और अगर आप समर्थक रहे हैं तो लिखिए, और अगर आप समर्थक नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार किसकी है, सरकार किसी एक व्यक्ति, किसी एक धर्म, जाति या किसी एक संप्रदाय की नहीं होती, सरकार सबकी होती है। देश की सरकार, भारत सरकार कहा जाता है ना, किसी जाति या धर्म की सरकार थोड़ी कहा जाता है। तो भारत सरकार सबकी, हर भारतीय की सरकार है, और सरकार को हमने वोट किया या नहीं किया यह आधार नहीं हो सकता कि सरकार हमारा कर्जा माफ करे या ना करे, हमें सुविधाएं दे ना दे, हमें सपोर्ट करे ना करे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार की अच्छी बातों का समर्थन करें, और सरकार भी अगर कोई गलती करे तो सरकार को बताया जाए कि गलत स्टेप है, गलत काम है, और पार्टी या संगठन से ऊपर उठ करके हम देश के प्रति सोचें कि देश के लिए जो सही है। अगर आज देश की जनता कर्जे की दलदल में है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है छुपा हुआ है, और सॉरी, और ऐसा भी नहीं सरकार को पता नहीं है। हर दिन देखिए अखबारों में खबरें आ रही हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, पूरे के पूरे परिवार तबाह हो रहे हैं, लोग अपने पूरे परिवार को मार रहे हैं। वो लोग पागल तो नहीं होंगे यार, उनके पास कमाई का साधन नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब है, कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, और वो दर्द देखिए ना, आपको किसी को कर्जा देना है, पैसा देना है, और आपके दरवाजे पर कोई आकर के खड़ा हुआ है और आपके पास पैसे नहीं है, वो आपको बेइज्जत कर रहा है, आपके परिवार को बेइज्जत कर रहा है, आपके अड़ोसी पड़ोसियों को बता रहा है, आपके घर पे नोटिस चिपकाया जा रहा है। हर कोई नहीं सह सकता यार ये। और इज्जतदार व्यक्ति क्या करेगा, जिसकी इज्जत है, समाज में मान सम्मान है, जिसने लाखों करोड़ रुपए का व्यापार किया। कई लोग हैं जिनका करोड़ों रुपए का व्यापार था, मतलब 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ रुपए का व्यापार करते थे वो सालाना, और आज उनका घर की नीलामी की जा रही है। उनके अड़ोसी पड़ोसियों को, उनके रिश्तेदारों को बताया जा रहा है, उनके मोहल्ले में मुनादी कराई जा रही है, बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति कर्जा नहीं चुका पा रहा है, ये बैंक का डिफॉल्टर है, ये पैसा खा गया, ये फ्रॉड है, ये है वो है। तो उस व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा क्या?
और वो किसी भी पार्टी का रहा हो, किसी भी नेता का समर्थक रहा हो, वोट किसी को भी दिया हो, हम भारत के नागरिक किसी ना किसी को तो वोट करते ही हैं। इससे ये थोड़ी ना साबित हो जाता है कि हमने किसी ऐसे व्यक्ति को वोट कर दिया तो अब हम उसके खिलाफ बोलेंगे नहीं, हम उससे सवाल ही नहीं करेंगे। और मैं तो बोलता हूं, अगर आपने किसी नेता को या पार्टी को वोट किया है तो आपका ज्यादा अधिकार है उससे सवाल करने का। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि आप अपनी वोट डालिए और सरकार से सवाल करिए। अगर सरकार अपनी पसंद की है तो भी सवाल करिए, सरकार अपनी पसंद की नहीं है तो भी सवाल करिए। और सोचिए, यदि अपनी पसंद की सरकार या अपने पसंद के नेता से भी सवाल ना कर पाए तो फिर खुद से सवाल करिए। ऐसा क्या चुन लिया, कौन सा गुनाह कर दिया, किसको सर पर बैठा लिया जिसने आपकी अभिव्यक्ति की आजादी भी छीन ली, आप अपनी बात भी नहीं कह पा रहे। तो अपनी बात लिख करके रखिए, रिटर्न में रखिए पूरा, आपके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाक्रम हुआ। दूसरा काम क्या करिए, थोड़ा मजबूत बनिए। और खुद तो मजबूत बनना ही है, अपने आसपास लोग जो परेशान हो रहे हैं, जो उतने मजबूती से काम नहीं कर पा रहे, उनको मजबूत करिए। मैं हर घर नहीं पहुंच सकता ना, मैं आप तक पहुंच गया, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, इसको शेयर कर लें। बहुत सारे लोग यहां शेयर तक नहीं करते हैं। यहां कमेंट करें, अपनी बात बताएं, आपको क्या लाभ हुआ। हमारी लीगल टीम ने हेल्प करी है। हमारी लीगल टीम, आपको सबको वकील नहीं दे सकते हम लोग, लेकिन आपके जो वकील हैं उनको गाइड कर रही है। बहुत सारे लोगों के साथ हमारी लीगल टीम हेल्प कर रही है। मैं हेल्प कर रहा हूं, मेरी टीम में जो सीए सुरभि श्रीवास्तव भारतीय जो इसको लीड कर रही है, हमारी वित्त समिति को, वो मदद कर रही है, लगातार बात कर रहे हैं। बहुत सारी बहनों के फोन कॉल आते हैं, परेशान होती है, तो उनको वो और उनकी पूरी टीम, उनकी महिला टीम है पूरी, 10-15 महिला लीडर्स हैं जो महिलाओं से बात कर रही हैं, उनको गाइड कर रही हैं। उनको थोड़ा अपनापन लगता है, उनको लगता है हाँ कोई है जो हमारी बात सुन रहा है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर घर तक हम नहीं पहुंच सकते। देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा और लोग बहुत परेशान है। अभी तो लोग बाहर निकल नहीं रहे। अभी देखिएगा जिस स्पीड से लोग आने वाले हैं, अभी जब उन्हें पता चलेगा कि प्रधानमंत्री जी जनता का कर्जा माफ करने की सोच रहे हैं, देखिए कितनी स्पीड से लोग कहेंगे हमें भी कर्जा माफ करवाना है, हम भी कर्जे में हैं, हमारा भी फॉर्म भरवाया जाए। और मैंने बार बार कहा है, कर्जा उन्हीं का माफ होगा, चाहे वो वित्त मंत्रालय के थ्रू हो, प्रधानमंत्री जी के थ्रू हो, कर्जा उन्हीं का माफ होगा जिनकी जानकारी सरकार के पास होगी। अगर आपकी जानकारी ही नहीं होगी तो आपका कर्जा माफ नहीं होने वाला। तो फॉर्म भरिए, और कहीं नहीं भरना, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरिए, कोशिश करिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाए। क्योंकि कई जगह पर हमारे कर्जा मुक्ति केंद्र, 10,000 से ज्यादा कर्जा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं, वहां बहुत सारे साथी फॉर्म भरवा रहे हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म भरने की कोशिश करिए। अगर आप जो लोग पढ़े लिखे हैं, खुद फॉर्म भर दिया, अब अपने कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाओ। फॉर्म का लिंक यही मिल जाएगा, मैं अपनी टीम को बोल दूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल देगी। जब ये वीडियो एंड होगा वहां के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी पेज पर शाहनवाज चौधरी भारतीय पहली पोस्ट मिल जाएगी, उस पोस्ट में फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब पर जब आप इसको अपलोड करते हैं हम, तो यूट्यूब पर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं उसको, लिंक को। इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल रहता है, हर जगह पर है। ट्विटर पर जाएंगे, वहां पर भी लिंक अवेलेबल है, वहां भी आप फॉलो कर सकते हैं, एक ही नाम से शाहनवाज चौधरी भारतीय। वहां सर्च करेंगे, कर्जा मुक्ति अभियान के बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी। ट्विटर पे फॉलो करिए, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, जहां चाहे वहां फॉलो करिए। लगातार वीडियोस बना रहे हैं, अलग अलग चीजें स्टडी कर रहे हैं हम लोग भी, क्योंकि मुझे भी बैंकिंग के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, बैंकिंग लॉस के बारे में उतना नहीं पता था, उनके जो लीगल एंगल से उनका नहीं पता था। तो मेरी लीगल टीम से मैं लगातार बात करता हूं, बहुत सारे एडवोकेट से बात कर रहा हूं, बहुत सारे एक्सपर्ट से बात कर रहा हूं। और जैसे मैंने कहा, कई अधिकारी हमारे साथ हैं जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं। अभी 2-3 आईपीएस ऑफिसर्स जुड़े हैं हमारे साथ रिसेंटली, सर्विंग है, और उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, लेकिन उनके पास जब इस तरह के केसेस आते हैं तो उन्हें जब पता चला कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, तो वो हमारे साथ जुड़ने शुरू हुए। आप में से भी जो लोग जिनके ऊपर कर्जा नहीं है लेकिन लोगों की मदद करना चाहते हैं और कर रहे हैं, जो 10,000 कर्जा मुक्ति केंद्र खोलेंगे उनमें 2,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, लेकिन वो लोगों के फॉर्म भरवा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। आपके लिए बहुत लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत बड़ा स्तर पे काम हो रहा है, तभी सरकारें सुनती भी हैं। सरकार को किसी काम के लिए तैयार कर लेना, सरकार हमारी बात सुनने को तैयार हो जाए, ये इतना आसान विषय नहीं है। और सोचिए ना, पिछले 8 महीने से हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल यही कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है और कोई काम नहीं कर रहे। हमारी पूरी टीम, 20 से ज्यादा लोग तो फुल टाइमर हैं, जो अपना घर बार काम धंधा सब छोड़ करके केवल आपकी कर्जा मुक्ति के लिए बैकएंड पर काम कर रहे हैं। और लगभग 100 से ज्यादा लोग अपना काम धंधा मैनेज करते हुए अपने व्यापार के साथ साथ कर्जा मुक्ति अभियान को समय दे रहे हैं। 10,000 लोग जिन्होंने केंद्र खोला है, उन लोगों के ऊपर भी कर्जा है। 8,000 के लगभग ऐसे जिनके ऊपर कर्जा है, लेकिन वो अपने कर्जे के साथ साथ लोगों की मदद कर रहे हैं। 2,000 लोग ऐसे जिनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, लेकिन वो फिर लोगों की मदद कर रहे हैं। जाइए, लोगों से बाहर बात करिए, घर से बाहर निकलिए, संवाद करना शुरू करिए और बताइए, देश के प्रधानमंत्री जनता का कर्जा माफ करने का प्रयास कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तक हम जानकारी पहुंचा रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपका कर्जा माफ करें, आपके ऊपर किसी तरह का लोन है और आप लोन नहीं भर पा रहे हैं, आप निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़िए। यह अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है और कोई पैसा नहीं लेना, 1 रुपया भी मत लेना किसी से, क्योंकि दोस्तों हाय लगेगी। कई लोग कर्जा मुक्ति अभियान को भी बदनाम करने के लिए 10-10, 20-20 रुपए चार्ज कर रहे हैं फॉर्म भरने के नाम पर। कई लोग 2,000, 5,000, 10,000 रुपए मांग रहे हैं, हम आपका लोन माफ करा देंगे।
लोन नहीं माफ करा पाएंगे वो, लेकिन वो अगर 2-4-5 हजार रुपए ले भी लोगे ना, वो हाय पड़ेगी यार। वो पैसा जो आप लोगे ना, वो आपके बच्चों को भी खराब कर देगा। कीड़े पड़ जाते हैं साहब, मैंने देखा है लोगों को, क्योंकि गरीब के पास कुछ नहीं है, लेकिन गरीब बद्दुआ दे देगा, और बद्दुआ लग जाती है, ध्यान रखना। दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है, क्योंकि जब दिल के अंदर से निकलती है ना, जब चाहे दुआ निकले या बद्दुआ निकले। हम ये जो कर पा रहे हैं आज, प्रधानमंत्री जी तक हम बात पहुंचा पाए, और प्रधानमंत्री जी या प्रधानमंत्री कार्यालय अगर हमारे बारे में सोच रहा है, कर्जा मुक्ति के लिए थोड़ा सा भी विचार कर रहा है, हमें कुछ पॉजिटिव संकेत मिले हैं, तो ये हमारी अचीवमेंट ही तो है। ये उन दुआओं का ही तो असर है, जो लाखों करोड़ों लोग दुआ कर रहे हैं हमारे लिए कि हम लोग सफल हो जाए। यहाँ भी बहुत सारे लोग आकर कमेंट करते हैं, कहते सर आप सलामत रहें, ऊपर वाला आपको 100 साल जियो, आप हमारी भी उम्र आपको लग जाए। बहुत बड़ी बड़ी उम्र के लोग आते हैं, पैर छू लेते हैं, गले लग जाते हैं, रोने लगते हैं, कहते सर आपने बचा लिया मुझे। 20,000 से ज्यादा लोगों को हम सुसाइड करने से बचा चुके हैं सर। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मैं इसके लिए उस परमपिता परमात्मा, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु सल्लाह, जो भी आप कहिए, उसका शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे, मेरी टीम को इस लायक बनाया, हमें इतनी सहलियत दी, इतना काबिलियत दी, इतना सहलियत बख्शी कि हम लोगों की समस्या का समाधान कर पाए, हम इस काबिल बन पाए। ये तो उस ऊपर वाले का ही करम है, वरना हम तो नहीं कर पाते, हमें तो पता भी नहीं था। और सच्चाई बताऊं, जब ये मुद्दा शुरू किया गया था, मैं भी नहीं जानता था कि इतनी गंभीर समस्या है। मुझे लगता था लोग परेशान है, लेकिन इतनी ज्यादा परेशान होंगे। मतलब हर दूसरा व्यक्ति कर्जे की दलदल में यार, और कितनी ज्यादा बुरी तरह दलदल में फंसाया गया है कि मतलब उसके पास निकलने का कोई मार्ग ही नहीं बचा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस बात को समझ रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है, और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता का कर्जा माफ करने का प्रयास करेंगे। वो समझेंगे इस बात को, इसकी गंभीरता को, इसके राजनीतिक समीकरणों को भी, इस विषय के राजनीतिक मायने भी समझेंगे वो, क्योंकि मैंने कहा था ये पॉलिटिकल मुद्दा है, ये राजनीतिक समस्या। और कई लोग यहां भी कह रहे थे कि ये तो राजनीति हो रही है। हाँ, तो मैंने बताया ना, ये प्योर राजनीति है, ये पॉलिटिकल मुद्दा है, ये कोई सोशल मुद्दा नहीं है, और इसका समाधान राजनीति से ही निकलेगा। अब हम नई सरकार लेकर के आए ऐसी जो कर्जा माफ करे, इससे बेहतर ये नहीं जो सरकार ऑलरेडी है वही कर्जा माफ कर दे। हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम नई सरकार लेकर के आए, हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम इनके खिलाफ विरोध में काम करें। हमें तो अपने मुद्दे पर काम करना है, जो हमारे मुद्दे का समर्थन है करेगा या समर्थक होगा, हम उसका साथ देंगे। जो हमारे मुद्दे के साथ नहीं है, हम उसका साथ नहीं देंगे। सिंपल बात है। मेरी टीम भी काम कर रही है, मैं भी काम कर रहा हूं। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट है, कोई डाउट है, यहां कमेंट में लिखिए, मेरी टीम संपर्क करेगी आपसे। कई लोग यहां पर फोन नंबर दे देते हैं कमेंट्स में सॉरी, मैंने बार बार कहा है यहां कमेंट्स में फोन नंबर ना दिया करें, क्योंकि असामाजिक तत्व उन नंबरों को उठा करके फिर आपको कॉल करते हैं, अनाप शनाप आपसे बात करते हैं। हमारी टीम भी उन नंबरों पर संपर्क करने की कोशिश करती है, बट बेहतर ये रहेगा हमारी टीम के जो नंबर यहां मिलते हैं आप उन पर संपर्क कर लें। ये लोग कहते हैं फोन नहीं उठता, फोन बिजी जाता है। हाँ, क्योंकि कॉल्स बहुत है ना, 3-4 हजार कॉल्स हैं पर डे की। 5-7 नंबर दिए हुए हैं, 2 नंबर वो दिए हुए हैं जो जर्नल नंबर है, 5 नंबर वो दिए हैं जो लोग मुझसे बात करा सकते हैं या अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। और कई लोग मुझसे मिलने को भी कह रहे हैं, तो जल्दी मैं व्यवस्था कर रहा हूं। दिल्ली में एक ऑफिस हमने फाइनल कर लिया है मालवीय नगर में, तो जल्दी आपसे मिलने का भी एक दिन तय करेंगे। हफ्ते में एक दिन जनता दरबार लगाया जाएगा। पूरे इंडिया से कोई भी आकर के मुझसे मिलना चाहेगा तो वहां मिलने का मैं समय दे दूंगा, जल्दी वो जानकारी भी आपको दे दूंगा। बट आज ये जानकारी मुझे मिली तो मुझे लगा मुझे आपसे संवाद करना चाहिए, बात करनी चाहिए, और शायद आज आप थोड़ी चैन की सांस, चैन की नींद ले सकते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझ रही है, इसके राजनीतिक मायनों को समझ रही है। सरकार को लग रहा है कि हाँ, कर्जा मुक्ति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इस पर हो सकता है अगले कुछ दिनों में आपको खबरें सुनने को मिले, इसलिए मुझे लगा मुझे आज ही लाइव आकर के बता देना चाहिए, ताकि जब आपको इस तरह की खबरें सुनने को मिले कि वित्त मंत्रालय कोई हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा है, वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है कि कोई भी व्यापारी सुसाइड ना करे कर्जे के कारण, तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारे और आपके मेहनत का नतीजा है। हमारी मेहनत रंग ला रही है। प्रधानमंत्री जी उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वो ऐसा करें, तो हम प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करेंगे अगर ऐसा होता है, वित्त मंत्री का भी धन्यवाद करेंगे। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारा केवल एक ही मुद्दा है, जनता की कर्जा माफी। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जो लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, उन्हें निकालना सरकार की ही जिम्मेदारी है, इसमें आपकी गलती नहीं है। कोई गलत कदम नहीं उठाना, साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दें, क्योंकि मैंने कहा ना, कर्जा उन्हीं का माफ होगा जिनकी जानकारी सरकार के पास होगी। जानकारी मैं भेजूंगा, मेरी टीम भेजेगी, आप फॉर्म भरिए। ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, यहां पर भी आप फॉर्म मांग सकते हैं कि मुझे फॉर्म का लिंक चाहिए, हमारी टीम यहां पर फॉर्म का लिंक दे देगी आपको। जब ये लाइव एंड होगा तो उस पर भी मैं टीम को बोलूंगा कि वहां डिस्क्रिप्शन में लगा देगी। और फेसबुक के कुछ ऐसे फीचर्स है कि डिस्क्रिप्शन में कोई चीज लिखी हो, जब तक आप उसको शेयर नहीं करते हो दिखता नहीं है।
तो आप अगर इसको अपनी वॉल पर शेयर कर लेंगे, अपने पेज पर शेयर कर लेंगे, किसी भी रील को शेयर कर लेंगे, तो उसमें लिंक मिल जाएगा आपको। फिर भी नहीं मिलता है तो मेरा पेज शाहनवाज चौधरी भारतीय, वहां जाइए, पहली पोस्ट मिल जाएगी, उसमें फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, उसमें यूट्यूब के 2 लिंक मिल जाएंगे जिसमें ट्रेनिंग दी गई है कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, वो ट्रेनिंग अटेंड करिए। जो लोग वॉलंटियर बनना चाहते हैं, केंद्र खोलना चाहते हैं, हमारी ईमेल आईडी है freekmkindia@gmail.com, freekmkindia@gmail.com। वहां पर रिक्वेस्ट करिए, मुझे वॉलंटियर बनना है, सर की टीम में जुड़ना है, मुझे अपना कर्जा मुक्ति केंद्र खोलना है। आपको बैनर का डिजाइन मिल जाएगा, आप बैनर लगाइए अपने यहाँ। जिन लोगों ने केंद्र खोला हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे प्रहरी बन रहे हो, आप मेरे नायक बन रहे हो, आप मेरे हाथ हो यार, मजबूत हो जाओ थोड़े से। 10,000 लोगों ना, 10,000 लोग अगर तय कर लेना तो देखो कितनी संख्या होती है। अगर हर दिन केवल 10 लोगों के फॉर्म भरवाओगे तो सोचिए 1 लाख लोगों के फॉर्म हर दिन भरे जाएंगे, तो ये संख्या 1 करोड़ की ज्यादा दूर नहीं होगी। 100 दिन में हम इसको पार कर जाएंगे साहब। करो, थोड़ा सा मेहनत करो। मुझे मालूम है दिक्कत है, मुझे मालूम है समस्या है, लेकिन जहां समस्या है वहीं समाधान भी है। आज मुश्किल है तो कल आसानी भी होगी। आज हमारे लिए थोड़ी खुशखबरी है, आप आराम से थोड़ा सोच सकते हैं कि सरकार हमारे लिए संज्ञान ले रही है, लेकिन और मेहनत करने का भी समय है। कल सुबह उठ करके मेहनत करनी है। छुट्टी वाला दिन तय कर लो, जिस दिन छुट्टी होती है आपका, सैटरडे संडे या जो भी व्यापार में या नौकरी में जिस दिन छुट्टी का दिन है, तय करो कि उस छुट्टी के दिन मैं बाहर निकलूंगा, लोगों से बात करूंगा, लोगों को बताऊंगा, कम से कम व्हाट्सएप के माध्यम से बताऊंगा, फेसबुक पर बताऊंगा, यूट्यूब पर बताऊंगा, हर जगह लोगों को बताऊंगा देश में कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, आप फॉर्म भरिए। जो लोग भी प्रधानमंत्री जी से कर्जा माफ करवाना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जल्दी ही जनता का कर्जा माफ करने वाले हैं। यदि आपके ऊपर किसी तरह का भी कर्जा है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, किसी साहूकार से लिया, किसी रिश्तेदार से लिया, किसी जानकार से लिया और आप लोन नहीं चुका पा रहे, आप निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान में अपना फॉर्म भरिए। फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा, यह अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। बस इतनी जानकारी लोगों को देते रहिए, जो भी कर्जे की दलदल में फंसे होंगे वो जरूर फॉर्म भरेंगे। और मेरा विश्वास है प्रधानमंत्री जी हमारा कर्जा जल्दी माफ करेंगे और जल्दी मैं आपको आकर खुशखबरी दूं, आप मुझे खुशखबरी दें कि सर मेरा कर्जा माफ हो गया। और जिनका कर्जा माफ ना हो, कम से कम उन्हें 2 साल का समय मिल जाए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ऐसे आप जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए, ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए इस लाइव को, हमारी वीडियोस को देखिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में लिखिए कि सर मेरा ये डाउट है। मैं हर विषय पर वीडियो बनाऊंगा। अगर किसी एक व्यक्ति का भी डाउट होगा, मैं उस विषय पर भी वीडियो बनाऊंगा। और मैं भी जिसकी चीज की नॉलेज मुझे नहीं है, मैं अपनी लीगल टीम से नॉलेज ले रहा हूं, अपने जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनसे नॉलेज ले रहा हूं, और हमारी टीम भी रेगुलरली काम कर रही है। जुड़े रहिए, संगठित रहिए, कोई गलत कदम मत उठाइए। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, बस आप साथ रहेंगे तो हम इस लड़ाई में जरूर सफल